हेलो वेलकम टू द क्लास बच्चों। हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू द क्लास बच्चा लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। यस आस्था, वेट फॉर अ मिनट है ना, वर्कआउट के लिए एटलीस्ट और थोड़े लोग आ जाए। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास बच्चों। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? यस, ऑल गुड, डूइंग गुड बच्चों। आज क्वेश्चन बैंक का मैथमेटिकल लॉजिक चालू होगा। ठीक है बच्चों, आपको सबको पता है कि मैं 2 सेशन ले रहा होता हूँ रोज। गुड इवनिंग एवरीवन। एक 6 PM को जो हमारा रेगुलर चल रहा है, रेगुलर सेशन है हमारे, और 9:30 को हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन बैंक में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। वेटेज बहुत ज्यादा है इस टॉपिक पे, इजी है टॉपिक बट यस वेटेज बहुत ज्यादा है इस टॉपिक का, आप सबको पता है। सर करेक्ट है ना? ओके, हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए एक ब्रेकआउट से स्टार्ट करते हैं, बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव वैसे तो हमने है ना ऑलमोस्ट सारा कर लिया है, बट आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज 2.4 अप टू आई थिंक 13 या 14 क्वेश्चन नंबर्स तक कर लिया है। ये इतना हो गया है हमारा। ठीक है, तो आखिरी के कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं अच्छे से। 13 तक हो गया है ना आज तक एरिया, सही है। तो है ना, ये क्वेश्चन नंबर तक हमने किया, तो उसके आगे के क्वेश्चन हमें करने हैं वर्ड प्रॉब्लम एक एक करके, कि बहुत सारे बच्चों को इन क्वेश्चंस में ही तकलीफ जाती है। जो आखिरी 5-7 क्वेश्चन है यही टफ लगते हैं बहुत सारे बच्चों को, तो हम आराम आराम से देखेंगे आज। ओके बच्चों, तो आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। गुड इवनिंग ऑल। यस, तो चलिए एक लेते हैं ब्रेकआउट। ओके बच्चों, चलो नाइस, गुड वर्क। 50% के आसपास बच्चों ने सही किया है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू द क्लास। बच्चों जब तक आप सब लोग आ रहे थे तो मैंने एक क्वेश्चन ब्रेकआउट का करवा लिया। एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया है, लैडर वाला प्रॉब्लम है ये। तो लैडर वाला प्रॉब्लम कैसा होता है, क्या होता है, हमें फिगर भी याद होती है इसकी। राइट, ये पूरा फिगर ऐसा होता है, इफ यू रिमेम्बर ऑल ऑफ यू। तो हम लोग ऐसे वॉल्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसे एक्स वाई एक्सिस की तरह वॉल्स बना देते हैं, और यहाँ पे लैडर क्वेश्चन बैंक का है, एग्जैक्टली लैडर वाला प्रॉब्लम हो गया। ओ ए बी, तो यहाँ पे इसको x लिया, इसको y लिया, तो द रिलेशन दैट आई हैव गॉट हियर इज, लैडर की लेंथ कितनी दी हुई है, तो लैडर 5 मीटर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो ये कितना है 5 है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। डिफरेंशिएट करोगे 2x प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखो dy बाय dx क्या आता है आपका, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सर ये तो रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है ना, करेक्ट। 2x dx बाय dt प्लस 2y dy बाय dt इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हो गया सर। यहाँ से आ गया x dx बाय dt प्लस y dy बाय dt इक्वल टू 0। ये रिलेशन है बच्चों, हाँ हमारे पास। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। फिर आगे क्या बोला गया देखो, आगे जो दिया हुआ है हमें, द बॉटम इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 1.5। ठीक है, तो कौन से रेट से बोला है 1.5, तो इट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, ये चेंज होगा ना, क्या होगा, dx by dt is given as 1.5, करेक्ट। यस, और हमें बोला है x की वैल्यू 4 व्हेन इट इज 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर अवे। तो जब जब x 4 रहेगा बच्चों, तो ट्रायंगल कैसा दिखेगा आपको, x 4 है, ये तो 5 ही है, तो ये अपने आप क्या आ जाएगा, पाइथागोरस से 3 आएगा, राइट। तो y इक्वल टू 3, करेक्ट। उस इंस्टेंस पे जब x 4 है तो ये y कितना देगा, 3 देगा। तो रखेंगे वैल्यूज 4 इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू, ओके ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, सही है बात। ओके, तो ये कितना हो गया देखिए, सॉल्व किया आपने तो 4 इंटू 1.5 6 प्लस 3 dy बाई डी टी इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई डी टी कितना आया बच्चा लोग हमारा, -2। तो आंसर देख रहे हो आप हमारा क्या हो जाएगा, ओ ओ लेंथ ऑफ द हायर पॉइंट, हाँ 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 y4 दिया है हमें ना। यस, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चेंज हो गया।
तो क्वेश्चन में बच्चों y4 दिया है और x3 दिया है, लेंथ ऑफ द हायर पॉइंट बोला है ना हमें। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हो अगर आप, करेक्ट बोल रहा हूं मैं, y4 है तो x अपने आप क्या आएगा, 3 आएगा, y is 4, x is 3, पुटिंग वैल्यू हियर। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो तो क्या क्या दिया बेटा हमको, क्वेश्चन देखिए अच्छे से। The bottom of the ladder is pulled along ground away from the wall at the rate of this. ठीक है, the length of the higher point of when the foot of ladder is 4 meter away from the wall decreases at the rate of, नहीं सब सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए था बच्चा पार्टी, आंसर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था ना। यस, ये कैसे गलत दे दिया इन्होंने आंसर, करेक्ट है ना, 2 होना चाहिए था बच्चों, क्योंकि जब x 4 है तब y 3 होगा, और यहाँ वैल्यू रखी अगर आपने, तो ये हमारा 4, ये 1.5, ये 3, और ये पता करना है। सॉल्व करोगे तो dy by dt जो है वो -2 आएगा, फिर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2। सो आंसर 2 होना चाहिए था। कैसे आंसर की गलत दी है इन्होंने, ठीक है, ओके, आंसर 2 होना चाहिए था। ओके बच्चों, एवरीवन अंडरस्टूड, जितने लोगों का भी सही आया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बट आंसर 2 होना चाहिए था, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, बहुत अच्छे, हाँ आस्था, गुड, जितने लोगों ने 2 आंसर किया वो करेक्ट है। -2, -2 नहीं चलेगा, क्यों, ये इन्होंने क्या बोला गया, डिक्रीजेस बोला है ना, तो डिक्रीजेस का मतलब है डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2। ओके, ठीक है बच्चों, सारे एग्जांपल्स लैडर प्रॉब्लम है हमारा, हमने काफी अच्छे से करा हुआ है इसको। ओके, और यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन गलत दिया। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल, दिस इज अंकुश, है ना। हम लोग रोज 6 PM को मिल रहे होते हैं, और 9:30 को हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग के लिए मिल रहे हैं। आज क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग में हम लोग लॉजिक पढ़ेंगे। अभी के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो हमने बच्चों एओडी शुरुआत की थी, और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर दिया, एक्सरसाइज 4 भी 13 तक कर लिया, 13-14 तक। तो आज हम मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, वो भी बड़े बड़े, है ना। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे 4 मार्क्स क्वेश्चन की तरह होंगे ना। आज के जो क्वेश्चन है लेंदी होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से, क्या ध्यान से देखना है आज आपको, ध्यान से समझना है सारी चीजें। क्या फर्स्ट लेक्चर में हुआ था है हिमानी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला नहीं, जो रेट मेजरमेंट करके था ना फर्स्ट डे, टैंजेंट नॉर्मल और रेट मेजरमेंट, उसमें हुआ था बच्चों, है ना। क्वेश्चंस लेंदी रहेंगे, आपको पेशेंस के साथ सुनना है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन, हाँ बेटा, पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना है, और उसके बाद आपको आपके रिएक्शन देने हैं कि आपको समझा या यू वांट मी टू रिपीट, है ना, ये सारी चीजें बताना है आपको। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को हम अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, पूरा अटेम्प्ट करेंगे बच्चों, आराम आराम से करेंगे। जिनको लगता है उन्हें आता है अच्छे से, तो दे कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आप लोगों के पास क्वेश्चन मतलब बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, तो यू कैन डू दैट। शुरू करें फिर आज का काम। मैक्सिमम मिनिमा हमें पता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव जब लेस देन 0 हो तो मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमा। वी हैव अंडरस्टूड दिस, है ना। मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक है, तो हम लोग हमेशा पहले डेरिवेटिव निकालते हैं इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम लोग चेक करते हैं, है ना, एफ डबल डैश। तो अगर पॉजिटिव आया एफ डबल डैश तो यहाँ मिनिमा रहेगा, ओके, और एफ डबल डैश अगर नेगेटिव आया तो यहाँ मैक्सिमा रहेगा। हाँ, इट इज ओके बेटा, है ना नंदिनी, यू कैन स्टार्ट विद एनी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस रहता है ना उसको आप पहले करो, सिंपल। ठीक है बेटा, चलो ना, तो शायद 14-15 तक हुआ था लास्ट टाइम, तो वी आर स्टार्टिंग विद 16th क्वेश्चन नंबर। ओके ओके ओके, नहीं नंदिनी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 मार्क्स से चालू करो, 4 मार्क्स से चालू करो, इट डजेंट मैटर। बस आप अच्छे से नीटली लिखो, और जो लिख रहे हो पूरा लिखो। लास्ट स्लाइड देखना एक बार, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बाद द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10, है ना। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10 if one of the side is 4, what are the other two sides for triangle का एरिया टू बी मैक्सिमम। अच्छा, सबसे पहले पेरीमीटर इज गिवन, जो जो दिया है उसके बारे में बात करते हैं। पेरीमीटर इज 10, प्लीज हेल्प मी आउट। अगर मैंने कोई ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पे एक साइड 4 है, बाकी दोनों साइड को मैंने x और y ले लिया, तो पेरीमीटर क्या हो गया यहाँ पे, पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों,
पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? यस, इट विल बी 4 प्लस एक्स प्लस वाई इज 10, करेक्ट है ना। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की कही कि लेट एक्स एंड वाई बी द टू रिमेनिंग साइड्स। पहला लाइन मेरा यही रहना चाहिए कि लेट एक्स एंड वाई बी टू साइड्स, ठीक है, अदर टू साइड्स। यहाँ से मुझे क्या मिला? एक्स प्लस वाई इज 6। बच्चों y का वैल्यू क्या मिला मुझे? 6 माइनस एक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए हमेशा, ये एक रिलेशन हमेशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब आगे बच्चों, साइड के टर्म्स में व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? साइड्स के टर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? यस, कौन सा है? हेरॉन्स फॉर्मूला। नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर करेंगे तो बेस और हाइट नहीं पता ना मुझे, पता है क्या? बेस और हाइट नहीं पता, तो सबसे अच्छा अप्रोच क्या होगा? जब साइड की लेंथ के बारे में बात चल रही है तो हेरॉन्स फॉर्मूला, सबको पता है हेरॉन्स फॉर्मूला? यस, है ना। ओके, वेरी नाइस। डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ एस, है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हाँ, वी नो दिस फॉर्मूला। सबको पता है ये फॉर्मूला? ऑल ऑफ यू डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, हमारे केस में क्या होगा? हाँ, हमारे केस में बेटा एस मतलब सेमी पेरीमीटर होता है। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब इन तीनों साइड्स के एडिशन का। तो पेरीमीटर अगर 10 है, सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 5 होगा। डू यू ऑल एग्री? पेरीमीटर 10 है तो सेमी पेरीमीटर होता है ना एस, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है आदित्य, बहुत अच्छे बेटा। डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 5, 5 माइनस 4, 5 माइनस एक्स एंड 5 माइनस वाई। ऐसा होगा सर, ये एरिया होगा हमारा। ठीक है, ये फंक्शन का क्या होगा? एरिया होगा। तो ये क्या आता है? डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 इंटू 1, 5 माइनस एक्स। सर मुझे एक ही वेरिएबल में चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक ही वेरिएबल में चाहिए। तो बेटा y को मैं रख देता हूँ 6 माइनस एक्स, 5 माइनस 6 माइनस एक्स। सब लोग समझ रहे हैं ना? आराम आराम से देखिए जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, प्लीज फोकस करिएगा जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ उस पर। ठीक है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो डेल्टा कम्स आउट टू बेटा इज इक्वल टू एस 5 इंटू 5 माइनस एक्स। ये सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा पता है आपको? एक्स माइनस 1 मिलेगा, एक्स माइनस 1 मिलेगा। माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1 होता है, एक्स माइनस 1 मिलेगा। और बच्चों राइट, तो ये है हमको मैक्सिमाइज करना। तो वी नीड टू मैक्सिमाइज डेल्टा और मैक्सिमाइज एरिया। ये फंक्शन हमारा बन गया जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है बच्चों। फंक्शन हमारा बन गया है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। गॉट इट? ठीक है ना, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है? जिनको समझ नहीं आ रहा है पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम वापस से देखेंगे। ठीक है, सो जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज पेशेंस रखिएगा, विल कंप्लीट इट देन वी विल सॉल्व अगेन। तो सर डेल्टा जो है, इसको मैं अब एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा। एफ ऑफ एक्स इज रूट ऑफ 5 इंटू 5 माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 1, ये है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव। अच्छा एक और मैं बताऊं, मैं एक और सिंपल कर दो इसको थोड़ा सा, और मैं इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं। देखो एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर डेल्टा छोटा होगा तो डेल्टा स्क्वायर भी छोटा होगा ना। अगर डेल्टा छोटा होगा तो डेल्टा स्क्वायर भी छोटा होगा या नहीं? राइट, तो हम क्या करते हैं? अंदर के फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लेते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, 5 माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 1। राइट, मतलब इसका रूट रूट लेते हो काफी इजी जाएगा। तो ये हमें मैक्सिमाइज करना है, तो वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस। राइट, तो मैक्सिमाइज करना है तो अब डिफरेंशिएट वगैरह वाली बात हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 5x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हो जाएगा 5 इंटू, या 5 भी अंदर भेज दिया अगर मैंने, ओके, या 5 इंटू अभी रख देते 5 इंटू, ठीक है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर देन प्लस 6x माइनस 5, ऐसा हो जाता है बच्चों। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। तो नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ये फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज लेना है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है? एफ डैश ऑफ एक्स, है ना, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा बेटा? 5 बाहर, माइनस 2x प्लस 6 आएगा। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो यहाँ से माइनस 2x प्लस 6 0, मतलब x का वैल्यू कितना?
x का वैल्यू 3 हो गया है, x का वैल्यू 3 हो गया है। अगर आप डबल डेरिवेटिव लेते हो, ये f डैश था, अगर आप डबल डेरिवेटिव लेते हो, है ना, डबल डेरिवेटिव का मतलब पता है इसका डेरिवेटिव, तो इट कम्स आउट टू -10। निगेटिव है मतलब हमें जो भी मिलेगा वो मैक्सिमा मिलेगा एट x इक्वल टू 3। सो देयरफॉर एरिया विल बी मैक्सिमम, एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 3। और y क्या था बच्चों? 6 माइनस x, मतलब 6 माइनस 3, y इक्वल टू 3। अदर साइड्स आर, आपको अदर साइड्स पूछी थी ना, अदर साइड्स आर 3,3। जो अदर साइड्स है वो क्या है? 3,3 है। कितने लोग समझे और कितने लोग नहीं समझे? प्लीज गो अहेड, एक फटाफट यस नो लिखिए। जितने बच्चों को समझा है वो यस लिख दीजिए, जिनको नहीं समझा है वो नो लिख दीजिए ना, मतलब मुझे भी समझ जाएगा कि क्या चल रहा है भाई, लोगों में क्या चल रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, सबसे अच्छे। देवेश नहीं समझा, ओके। निपुण नहीं समझा हो, हर्षा नहीं समझी आपको, अमित, शुभांगी, ओके, आशीष, एज्जा आधा समझा, ओके, मनाली, विशाखा, ठीक है। बच्चों देखो समझते हैं फिर तो, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं समझा। लेट्स सी, है ना, यस। हाँ, देखो क्या बोलता है ना ये फॉर्मूला। हाँ, आशीष सारी बातें बताता हूँ मैं, है। यस, समीक्षा, समृद्धि ने आपको समृद्धि का आंसर समीक्षा ने कर दिया, गुड। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 10। पेरीमीटर मतलब क्या? सम ऑफ ऑल दी साइड्स, ठीक है। तो एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 10। अब सब लोग ध्यान से देखिएगा प्लीज। इफ वन ऑफ द साइड इज 4, तो मैंने यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ किया बेटा, तो इसका एक साइड जो है 4 है, अदर टू साइड्स फॉर इट्स एरिया टू बी मैक्सिमम, है ना, फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया। तो एक ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात चलेगी। तो मैं कह रहा हूँ एक साइड 4 है, एक साइड x है और एक साइड y है। तो लेट x एंड y बी द अदर टू साइड्स जो हमें चाहिए, ठीक है। x एंड y बी द, है ना, अदर टू साइड्स। अब पेरीमीटर 10 दिया है, हमें पता है पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ लेंथ्स। तो 4 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 6। यहाँ तक की कहानी समझ में आई बेटा? ओके। नेक्स्ट होता है s, s का मतलब है सेमी पेरीमीटर, ना। सेमी पेरीमीटर का मतलब कि पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर 10 दिया था ना हमें क्वेश्चन में, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया? 5 हो गया। अब है ना, साइड्स को रिलेट करता हुआ एरिया का फॉर्मूला क्या? तो वी विल बी यूजिंग एरिया का फॉर्मूला एज, आपको पता है सबको, हेरॉन्स फॉर्मूला करके सुना हुआ है आप लोगों ने, ना, हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू, रूट के अंदर होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे एस होता है सेमी पेरीमीटर, ए बी सी होती है लेंथ्स ऑफ साइड्स। तो हमारा हो गया सेमी पेरीमीटर 5, एक साइड 4 है तो 5 माइनस 4, एक साइड x है तो 5 माइनस x, एक साइड y है तो 5 माइनस y, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5 1 आ गया, 5 माइनस x भी वैसे आ गया। यहाँ पे y की जगह मैंने क्या लिखा है, जो हमारे पास रिलेशन था यहाँ, कैन यू ऑल सी ये रिलेशन ना, 6 माइनस एक्स, तो मैंने y की जगह लिखा, सिंप्लीफाई किया, हमें डेल्टा जो है ऐसा मिल गया, 5 5 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 रूट ओवर के अंदर। तो मैं ये कह रहा था कि रूट के अंदर का वैल्यू, ये जो एरिया है, ये मैक्सिमम तब होगा जब अंदर का नंबर बहुत बड़ा होगा। जितना बड़ा अंदर का नंबर, मतलब आर यू गेटिंग, कि रूट का कोई फायदा नहीं, अगर अंदर का नंबर जितना बड़ा उतना बड़ा उसका रूट होगा। अंदर का नंबर जितना बड़ा उतना बड़ा इसका रूट होगा और उतना बड़ा एरिया होगा। तो मैं कह रहा हूँ इस पूरे को मैक्सिमा करने से अच्छा सिर्फ और सिर्फ अंदर के टर्म्स को, अंदर का जो टर्म है ना, इसी को मैक्सिमा करते हैं। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया ना, नेक्स्ट स्टेप में मैंने एफ ऑफ एक्स लिया, अंदर का टर्म। अब समझे स्क्वायर रूट कहाँ चला गया, ठीक है। तो अंदर का टर्म, आशीष समझ रहे हो ना, तो अंदर का टर्म मैक्सिमा करना है मुझे। तो अंदर के टर्म को सिंप्लीफाई किया बेटा, एक क्वाड्रेटिक बना। अब मैक्सिमा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन, हमारा स्टेप्स होता है मैक्सिमा के लिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालो ना, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट करो। तो मैंने डेरिवेटिव निकाला, -2x प्लस 6, इसको 0 से इक्वेट किया तो x क्या आया? 3 आया, ठीक है। x3 आया, मैं फिर डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ जस्ट टू चेक कि मैक्सिमा मिलेगा कि नहीं। डबल डेरिवेटिव -10 आया बेटा, तो 3 पे भी ये -10 ही रहेगा, मतलब हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो इट गिव्स मी मैक्सिमा, राइट। तो 3 पे क्या दे रहा है? ये मैक्सिमा दे रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है थ्योरी कि जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा हो तो वी गेट मैक्सिमा, है ना, तो मैक्सिमा मिलेगा हमें। तो हमें मैक्सिमा एट 3 मिल रहा है। तो जब x3 रहेगा तब एरिया मैक्सिमम है। अगर x3 है तो y कितना है? 6 माइनस एक्स, तो वो भी 3 आया। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम एरिया द अदर टू साइड्स आर 3, 3।
इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू नाउ? ना देवेश क्लियर है? जिसको वशाखा, मोनाली क्लियर बेटा, हिमानी पूरा क्लियर, आशीष ठीक है, शुभांगी, हमीद, हर्षा, निपुण ऑल क्लियर, ऑल डन, नाइस, बहुत बढ़िया, गुड। तो लिख भी लिया आप लोगों ने साथ साथ? लिख लिया है या लिखना है? डन अंकिता, वेरी नाइस। ओके, कोई अगर पहला स्लाइड देखना चाह रहा है ना, पहला स्लाइड देख लो, ये फर्स्ट स्लाइड है हमारा। फिनिश्ड विशाखा, बहुत अच्छे। चलो सो सबका हो गया। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? वेरी नाइस, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 2.4 में 17 क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकाला आशीष? ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको ही और एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर लो। ये क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव? माइनस 10x प्लस 30, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कांस्टेंट का जीरो, एग्जैक्टली। ठीक ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, a box with a square base is to have open top. बेस क्या है? स्क्वायर है। एक बॉक्स है विद अ बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर है, ये अच्छी बात बताई है इसने। ओपन टॉप, ठीक है, टॉप ओपन है इसका। तो द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज 192। क्या दिया है इसका सरफेस एरिया? सरफेस एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट शुड बी डायमेंशन इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज बिगेस्ट? तो मैक्सिमा क्या करना है मुझे? वॉल्यूम करना है। तो क्या डायमेंशन होने चाहिए ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम हो? क्या डायमेंशन होनी चाहिए कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो? कौन बताएगा भाई? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ऑल क्लियर विद द क्वेश्चन हियर? ओपन बॉक्स, देखो, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू हैव ओपन टॉप। लेट अस से आप जिस रूम में बैठे हो ना, उस रूम को बॉक्स पकड़ लेते हैं। ऊपर छत नहीं है ना, ओपन है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया क्या होगा? हाँ, ढक्कन खुला है, यस राइट। तो सरफेस एरिया क्या होगा भाई? बेस एरिया है ना, और साइड में कितनी वॉल्स है? 4 वॉल्स भी है ना। बेस एरिया कितना होगा? अगर मैंने इसको x कहा, ये डायमेंशन इसका x कहा क्योंकि स्क्वायर है ना, और जो हाइट है, जो भी हाइट है ना, जो भी ऐसी हाइट आएगी, ओके, जैसे भी ये हाइट आएगी, ठीक है, तो ये हाइट को हम क्या लेते हैं? y ले लेते हैं। तो लेट, जो डायमेंशन है बॉक्स के वो क्या कर दिया मैंने? समझ रहे हो सबको? समझ रहे हैं ना? तो लेट x बी द बेस का लेंथ एंड y बी हाइट। y क्या कर दी? हाइट कर दी मैंने, ठीक है। एल बी एच की बात नहीं है ना, ये अलग अलग नहीं होगा बेटा, नीचे तो स्क्वायर है, तो एल बी एच अलग अलग नहीं होगा, जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो एक ही होगी क्योंकि नीचे स्क्वायर है। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? नीचे का सरफेस एरिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, और 4 दीवारों का क्या होगा? 4xy। डू यू ऑल गेट? एंड दिस इज गिवन एज 192। सब लोग समझो कैसे। नीचे जो है वो स्क्वायर बॉक्स है, तो जो जमीन पे सरफेस एरिया है वो एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों, स्क्वायर है। और जो वॉल्स है, वॉल्स वो सारी रेक्टेंगल है, क्यों? इन सबका बेस एक्स है, पर हाइट वाई हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड और नॉट ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड ना? नाइस। वो हमें पता नहीं, हो सकता है नहीं हो सकता, हम अभी तो अलग अलग लेंगे, ठीक है। एल क्यूब कब होता दीपक? जब हमें पता होता कि ये क्या है, क्यूब है, राइट। हमें नहीं पता ये क्यूब है या क्या है, तो इस केस में हम हाइट को अलग लेंगे। हमें ये सिर्फ पता है कि बेस जो है वो स्क्वायर है, तो बेस में मतलब लेंथ और ब्रेड जो है वो दोनों सेम है एक्स एक्स, पर हाइट का हमें नहीं पता हमें। एम आई क्लियर बच्चों? सब लोग ना, अलग अलग डाउट जो है सबके, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो यहाँ से y अगर निकाला मैंने, यहाँ से y ने निकाला तो क्या होगा देखो, तो 4yx इज इक्वल टू 192 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ये y रहेगा, कभी अगर लगता है तो हमें ये y रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बात हुई? वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है ना, तो फंक्शन का हमारा कहाँ से बनेगा? वॉल्यूम से।
बच्चों व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस? वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। पता है ये बात आपको? वॉल्यूम हमेशा यही होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। करेक्ट? एलबीएच नहीं, एलबीएच नहीं होगा, क्योंकि एल और बी सेम है ना। तो ये क्या होगा? यस, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। मैं करेक्ट? यस, बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर वाई होगा बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हिमानी। सबको समझ में आ रहा है वॉल्यूम क्या हो रहा है? एलबीएच। तो एलबीएच अगर है तो लेंथ और ब्रेड तो सेम है, तो दोनों को हमने एक्स एक्स लिया है, तो ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर वाई। ओके, यस बेटा। तो अब मैं y की जगह यहाँ रखता हूँ, तो मुझे जो है इसको मैक्सिमाइज करना है। तो फंक्शन मेरा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन रहा है। तो ये अब फंक्शन बन गया। एक x को कट कर देगा ये ऊपर ऊपर से, तो अभी हमें क्या मिलेगा बेटा? 192x माइनस एक्स क्यूब बाई 4। दिस इज द फंक्शन जो हमें मैक्सिमाइज करना है ना, इसी को मुझे मैक्सिमाइज करना है। हाँ, सबको मेरी कहानी समझ में आ रही है ना? ओके, सबको कहानी समझ में आ रही है? पूरा खत्म करने के बाद में हम एक और बार देखेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया यहाँ पे? 192x माइनस एक्स क्यूब बाई 4। ठीक है, ऐसा बना है, देख लो अच्छे से। यस। अब हमें मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है, तो फॉर मैक्सिमा और वी नीड टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लीजिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? ऊपर 192 होगा, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4। दिस शुड बी इक्वल विद 0। 192 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर इक्वल टू 192। बेटा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 होगा। एक्स इज प्लस माइनस 8। बच्चों ये लेंथ है ना, लेंथ, तो कैन इट बी माइनस 8? नहीं ना। एक्स इक्वल टू 8 इज द ओनली आंसर। एक्स इक्वल टू 8 इज द ओनली आंसर। अगर आप चाहो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखो तो एफ डबल डैश क्या आता है देखो। हाँ, तो माइनस 6x/2 आता है, माइनस 6x/4 आता है, राइट? तो एट एक्स इक्वल टू 8, माइनस 6 इंटू 8/4 तो निगेटिव आएगा। देयरफॉर वी गेट मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 8। मैक्सिमा, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 8। आपको डायमेंशन ही पूछा था, है ना? आप क्या पूछा था? डायमेंशन क्या रहेंगे। तो मैक्सिमा अगर 8 मिला तो y है ना, अब x पे मिला तो y क्या हम निकाल सकते हैं? देयरफॉर y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास y की वैल्यू निकालने के लिए, कि मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम निकालना है, डायमेंशन निकालना है ना। 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, तो रख देंगे यहाँ पे 192 माइनस 64 अपॉन 4 इंटू 8। कितना हो गया ये देखिए, कितना होता है ये? 128/32, तो ये 4 आ गया। ओके, सो डायमेंशन ऑफ द बॉक्स शुड बी 884। क्या है डायमेंशन? 884। लेंथ 8 है, ब्रेड्थ 8 है, और हाइट कितना है? 4 है यूनिट्स, जो भी यूनिट्स होंगे। ओके, अब बताइए किस किस को समझा और किस किस को नहीं समझा। हाँ प्लीज, यस और नो। गो हेड विथ यस और नो बच्चा लोग। ओके, अंडरस्टूड, बहुत अच्छे। हिमानी को नहीं समझा? ठीक है हिमानी, गो हेड, एस और नो बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेवर फियर, आई एम हियर। ओके, चलो लेट्स सी। सबसे पहली बात जो है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ी सब लोग। बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस। हम जो रूम में बैठे हैं, जस्ट इमेजिन कि नीचे का जो बेस है वो क्या है? स्क्वायर है, और ऊपर छत नहीं है, ऊपर खुला है। तो हैव अ ओपन टॉप, ऊपर क्या है? खुला है। ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज 192। अब देखो, हम जिस रूम में बैठे हैं उसका छत नहीं है, बस ऊपर का। तो अब सरफेस एरिया कहाँ कहाँ से आएगा? एक नीचे की जमीन का सरफेस एरिया रहेगा, तो नीचे तो स्क्वायर है, तो उसका सरफेस एरिया कितना हुआ बेटा? एक्स स्क्वायर हुआ। साइड में 4 वॉल्स है, तो 4 वॉल्स का सरफेस एरिया क्या होगा? तो इन चारों वॉल्स का जो नीचे बेस है वो एक्स है, और हाइट कितनी? वाई है। तो डू यू अंडरस्टैंड? ये रेक्टेंगल बन गए, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई आएगा, दैट विल बी 4xy। इट इज इक्वल टू 192। आशीष, अब समझ में आया ये सरफेस एरिया कैसे 192 आया? मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4xy कैसे आया? ओके, वेरी नाइस। ठीक है, अब यहां से मैं y निकालता हूँ, तो एक्स स्क्वायर को उधर लेके चला गया बेटा, 192 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4x को नीचे मिल गया, तो y मिल गया मुझे। ठीक है, y मिल गया। तो ये बात हो गई हमारे सरफेस एरिया को जो यूज करके रिलेशन लाना था। ठीक है हिमानी, यहाँ तक? अर्पिता, ठीक है यहाँ तक?
अब इसके बाद वॉल्यूम की बारी है, क्योंकि वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, तो मुझे जो भी फंक्शन मिलेगा वो वॉल्यूम से बनेगा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज, यू कैन से बेस एरिया इंटू हाइट, या एल इंटू बी इंटू एच, जैसे भी। तो एल इंटू बी तो एक्स एक्स है, और हाइट जो है वो वाई है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई, तो वॉल्यूम हो गया एक्स स्क्वायर वाई। हाँ, वॉल्यूम क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वाई। तो मैं वाई को रिसब्स्टिट्यूट करता हूँ ना यहाँ से, जो मेरे पास है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट वाई ओवर हियर, तो एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन बन जाएगा, है ना? कैसे फंक्शन बना आपने देखा? तो ये x बचा ऊपर में और अंदर चला गया, तो 192x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। मुझे मैक्सिमम मिनिमा करना है, तो मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए क्या करना होता है मुझे? एफ डैश, तो एफ डैश ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0। तो एफ डैश निकाला, इक्वल टू 0 किया, तो x की वैल्यू क्या आती है मेरी? +-8। सर x इक्वल टू -8 का इज नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ साइड्स है, ठीक है, लेंथ है, तो लेंथ कैन नॉट बी, है ना, लेंथ कैन नॉट बी माइनस, तो बस x क्या आया? 8 आया। फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ कि एफ डबल डैश, ये मेरे पास एफ डैश था बेटा, इसका एक और बार डेरिवेटिव लिया मैंने, एफ डबल डैश इज 64, देख रहे हो आप कैसा? 6x/4। ओके, तो हमें तो 8 पे चेक करना है, तो हमें किस पे चेक करना है? 8 पे। 8 विल बी कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, है ना? ऐसा नेगेटिव आ गया बच्चों ये, तो नेगेटिव आ गया मतलब वी हैव मैक्सिमा एट x इक्वल टू 8। तो जब x 8 रहेगा तो y क्या रहेगा? तो वी हैड दैट रिलेशन रखा हमने, विल गेट द आंसर। ठीक, तो डायमेंशंस जो है वो क्या हो गए? लेंथ 8, ब्रेड्थ 8 और हाइट 4। अब क्लियर है बेटा सबको? अर्पिता, पप्पू, आपको ही, पप्पू प्रसाद, सब लोग क्लियर? हिमानी गुड, दीपक गुड। देखो, अगर ऐसा लगता है खुद से नहीं आएगा, आप लिख रहे हो ना, देखो मैं वही कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हमेशा तकलीफ देते हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग वन कंप्लीट लेक्चर ऑन दिस 5-6 क्वेश्चंस जो लास्ट में है। पूरा एक सेशन भाई, बहुत सारे टीचर्स छोड़ देते हैं, ये कहते हैं छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या इसमें से नहीं आएगा, ऐसा वैसा बोल के छोड़ देते हैं। बट आई एम सेइंग कि लेट अस डू इट, क्योंकि ये हमेशा टफ लगते हैं हमें। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से देखिए सारी चीजें, सॉल्व करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए खुद के। वैसे ये क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में भी है, अगर आप देखोगे यही क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में है। यस, सेम क्वेश्चन। ओके, कोई लिख रहा होगा तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल। इसके बाद मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा, है ना? कल से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यस, लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ सेलिंग एक्स आइटम्स, पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम द फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। बच्चों ये प्रॉफिट फंक्शन है, राइट? मतलब ये हमारा एफ ऑफ एक्स हुआ ना बेसिकली, ये हमारा क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स। में इसको सॉल्व करता हूँ, 150 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625, ऐसा हो गया। तो फॉर मैक्सिमा, हमें मैक्सिमा चाहिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड क्रिटिकल पॉइंट, ना, नीड क्रिटिकल पॉइंट, हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हो आप? एफ डैश निकालते हो। सही चल रहा है, तो एफ डैश क्या होगा? 150 माइनस 2x, एंड इसको इक्वेट करते हो 0 से, तो 150 माइनस 2x इक्वल टू 0। x कितना है? 75 आया, है ना? जस्ट टू बी श्योर एफ डबल डैश निकाल लो। देखो एफ डबल डैश कहां से निकालोगे? इसका डेरिवेटिव, तो -2 आता है, नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या कि 75 पे, है ना, मैक्सिमम। ओके, तो ये नेगेटिव आया, मतलब क्या हुआ कि वी हैव मैक्सिमा एट x इक्वल टू 75। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढना है मुझे, देयरफॉर ये 75 रखना पड़ेगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी इक्वल टू p ऑफ 75। जब आप p फंक्शन में 75 रखोगे ना, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 75 इंटू 75 माइनस 1625। ये कैलकुलेशन करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आता है। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, इसी को मैक्सिमाइज करना है बस। यू हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड आल्सो फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, अभी जिस जिसको नहीं समझा वो नो लिखो, जिनको समझ गया बहुत बढ़िया बात है। ओके, 4000 मैक्सिमम प्रॉफिट इज 4000 रुपीज। रुपीज में है क्या? कुछ नहीं बता, तो 4000 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज नो लिखिएगा। विषय का दिख नहीं रहा है ना? क्या करो, रिफ्रेश करो या लॉग आउट करके लॉग इन करो।
जिस नेट प्रॉब्लम हो सकता है, सही बोल रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। आर वी ऑल डन? 18th हो गया सबका? यस। 19th क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट। ओके आशीष, करेंगे बेटा, कल से यही सब करेंगे हम लोग, है ना। तो क्या कह रहा है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज। तो बेटा फाइंड द टू नंबर्स की बात हो रही है, तो क्या कहोगे, लेट एक्स एंड वाई बी टू नंबर्स। जैसे फाइंड द टू नंबर्स बोला, मैं पहला स्टेटमेंट ये कहता हूँ, हुज सम, तो एक्स प्लस वाई इज 15। यहाँ से y क्या मिलेगा मुझे, 15 माइनस एक्स। ठीक है, या एक्स प्लस वाई को 15 रखता हूँ मैं अभी के लिए, देखते हैं y को कन्वर्ट करना है या x को। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, क्या, व्हेन द स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम। स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ अदर, दिस इज मैक्सिमम। ये मुझे मैक्सिमम करना है। ठीक है, ये मुझे मैक्सिमम करना है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ वन और सेकेंड का ये। तो बेटा अब क्या करेंगे ना, तो हमको एक वेरिएबल में फंक्शन बनाना है। किसमें बनाना है, एक वेरिएबल में फंक्शन बनाना है। ठीक है, सो नाउ, है ना, ऐसा एक वेरिएबल में फंक्शन बनाना है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब एक में लेके आए, एक्स में या वाई में। तो मैं ना इस बार वाई में लेके आता हूँ चीज, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक्स इज 15 माइनस वाई डालूंगा। यहाँ क्या होगा, 15 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। ये मेरा फंक्शन बन गया। इजी होगा ना, क्योंकि क्यूब को एक्सपांड करने से अच्छा स्क्वायर को एक्सपांड करना होगा। कुछ बच्चे बोल सकते हैं, सर आपने वाई में क्यों लाया, एक्स में क्यों नहीं लाया। बेटा अगर मैं वाई को कुछ सब्स्टिट्यूट करता तो उसका पावर कितना था, क्यूब था। अगर आपने देखा, यहाँ पावर कितना है, क्यूब है। तो अगर मैं यहाँ रखता तो फिर क्यूब बनाना पड़ता हमको। एक्सपांड करने के लिए क्यूब डिफिकल्ट है ना, स्क्वायर इज इजियर। एम आई करेक्ट? आप समझे, मैंने क्यू एक्स को डाला है और वाई को नहीं डाला। सब लोग समझ रहे हो, आंसर दोनों से आएगा ना, आंसर दोनों से आएगा, लेकिन ये इजी अप्रोच रहेगा। तो बच्चों इसको एक्सपांड करते हैं। एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना, 225 माइनस 30y प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब अंदर डालते हैं, तो ये क्या हो गया, 225y³ माइनस 30y⁴ प्लस y⁴ फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होता है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होता है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ वाई निकालना पड़ेगा और फिर उसको 0 से करेंगे इक्वेट। क्या होगा इसका, 225 इंटू 3 किया आपने तो कितना, 675y² माइनस 120y³ प्लस 5y⁴ इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। सही चल रहा है सब, देख लो। डिवाइड बाय 5 हो सकता है बच्चों, और वाई स्क्वायर भी कॉमन हो सकता है। अगर मैं डिवाइड बाय 5 करता हूं तो कितना आता है, 1। ओके, देखो 1, फिर क्या 17 मतलब 3, 5, 135y²। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी 24y³ प्लस y⁴ इक्वल टू 0। बच्चों वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, वाई स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या रहा है, देखो y² माइनस 24y के प्लस 135 ऐसा आ रहा है। ओके, y 0 तो नहीं होगा, अगर 0 हो गया y तो भाई दो पार्ट्स कैसे बनेंगे। तो हमारी इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो इक्वेशन क्या है, y² माइनस 24y प्लस 135। अब बोलिए फैक्टर्स बन रहे हैं क्या, डू वी हैव फैक्टर्स हियर बच्चा, फटाफट, डू वी हैव फैक्टर्स। यस सर, 15 नाइन है ना, 15 नाइन। ओके, ये हो जाएगा y माइनस 15 y माइनस 9। तो y की वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा, 15 और 9। अब x प्लस वाई क्या था, 15 था। तो अगर मैंने y को 15 डाल दिया तो भाई x क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, रिजेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर वैल्यू क्या होगी, y की 9 और अपने आप x कितना होगा, 6। दिस इज अवर आंसर, y की 9 होगी और इसकी 6 होगी। क्लियर, पक्का, अच्छे से क्लियर है सबको, प्लीज सी ऑल ऑफ यू। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर भी हो गया आप लोगों को, पक्का। बट कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा, एनीवन ऑफ यू।
मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ फिर भी ना, यू ऑल कैन सी, अच्छा लगेगा आपको रिपीट करने के बाद में। फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 15। तो मैंने कहा लेट द नंबर्स बी x एंड y, x प्लस y इज 15। फिर उसके बाद में बोला गया व्हेन द स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम है। तो मैंने क्या किया, x को 15 माइनस y लिखा है ना, तो सारा y में कन्वर्ट हो गया। एक्सपांड किया, ठीक है, एक्सपांड करा, मल्टीप्लाई करा, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, एफ ऑफ वाई मिला। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं बच्चों हम लोग, है ना, इक्वल टू जीरो किया, ठीक है, तो इक्वल टू जीरो करा, इसका में आपको दिख रहा है 5 हर जगह, 5 से डिवाइड किया बेटा, वाई स्क्वायर भी कॉमन निकाला, तो हमारे पास एक अंदर इक्वेशन बची, वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 135 इक्वल टू जीरो। और इसके फैक्टर्स आते हैं 15 एंड 9, ठीक है, दीज आर आवर आंसर्स 15 एंड 9। तो भाई 15 तो एक्सेप्टेबल नहीं है, 9 विल बी द फाइनल आंसर। गॉट इट? ओके। अच्छा, इसका एक ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट बताओ, ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी 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 शॉर्ट अप्रोच, है ना, वो हम सीटी में बताते हैं, लेकिन आप 1-2 मिनट के लिए देख सकते हो, है ना। नम्रता स्लाइड दिखा दो, देखो x प्लस वाई कितना था बेटा, 15, तो आपको क्या मैक्सिमाइज करना था, ऐसा, ठीक है। तो बच्चों बात ऐसी है कि ये जो नंबर है ये 2:3 में डिवाइड हो जाएगा, बस सिंपल। क्यों 2:3? क्योंकि रेशियो वैसा है उसका मैक्सिमा के लिए। अब 15 के आप 5 पार्ट्स बनाइए, 2:3, यस। सो 15 के 5 पार्ट्स बनाए अगर आपने, तो 3 3 3, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो नंबर समझ में आ रहा है, 2:3 अगर आप करोगे, है ना, तो इसका मतलब क्या कि वन ऑफ द नंबर इज 2/5 एंड अनदर नंबर इज 3/5 ऑफ द नंबर। आर यू गेटिंग? सब लोग समझ रहे हैं शॉर्टकट? एंड द आंसर विल बी इन द रेशियो 2:3, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द आंसर विल बी इन द रेशियो 2:3। मतलब क्या, एक नंबर होगा 2k और एक नंबर होगा 3k, सो आई नो 2k प्लस 3k शुड बी इक्वल टू 15। तो यहां से अपने आप k का वैल्यू आया 3, तो देयरफॉर द नंबर्स आर, और द नंबर्स आर 6 एंड 9। एम आई क्लियर? सब लोग समझ रहे हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच, शॉर्टकट अप्रोच कैसा है? पक्का? तो अगले बार से अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको ऐसे करना है ना, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है, राइट। अच्छा चलो एक और बताओ, अगर मैं कहता अगर मैं कहता कि दिस इज इन द रेशियो, लेट से अगर मैं कहता दिस इज इन द रेशियो, मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो क्या करते आप? इसको मैक्सिमाइज करना है तो क्या करते आप कहते हैं ये कैसा होना चाहिए, 8:2 में होना चाहिए। सो एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा 8k और y हो जाएगा 2k, करेक्ट। एंड नाउ x प्लस वाई, राइट, और सॉल्व करोगे आगे, तो k की वैल्यू हाफ आएगी एंड सो ऑन, करेक्ट है ना? मैं करेक्ट समझ के ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा आंसर आएगा 8:2 जो आंसर होगा। वेरी नाइस बच्चों, गुड। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज करते वक्त, सीईटी के दौरान ये सारे शॉर्टकट्स यूज करते हैं हम, ठीक है। चलो, दिस इज शॉर्टर अप्रोच। आई होप सब लोग शॉर्टकट समझ गए हैं, वरना मैं बोर्ड में नहीं चलेगा। चल बेटा ये लो, जिसको नम्रता आपको स्लाइड चाहिए थी, देख लीजिए स्लाइड पीछे का, एक ब्रेकआउट हो जाए। काफी क्वेश्चंस कर लिए आज हमने आके अभी। वी हैव डन 4 वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी बड़े बड़े, 16 17 18 19, ठीक है। एक हम ले लेते हैं ब्रेकआउट। चलो एक ब्रेकआउट लेते हैं बेटा, करो आप सॉल्व, है ना, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो नाइस, 58% बच्चे, गुड, 58% बच्चों ने सही किया है, गुड बच्चों, नाइस वर्क डन। सो लेट्स सी कैसे करना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला गया है, वो भी पॉइंट भी दिया हुआ है बेटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा ना पहले, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो आप? कैसे निकालते हो टेंजेंट का स्लोप? dy बाई डी एक्स, यस, 0,4 पे, करेक्ट। तो dy बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2e पावर x, राइट, ऐसा हो जाएगा। तो एड 0,4, x को 0 रखोगे और y को 4 रखोगे, तो जहां जहां x है वहां 0 रखा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 2 आ गया। देखो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू 2 इज इक्वल टू -1, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/2। यस, दिस इज अवर आंसर, क्वाइट इजीली डन, वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। फिर भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है,
से 58% बच्चों ने सही किया है ना। बहुत इजी था ना बेटा ये, ठीक। स्नेहल एक और लेना है, ठीक है बेटा, लेकिन फिर क्वेश्चंस रह जाएंगे ना। चलो ठीक है, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, आप सबको एक और क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। यस, इजी था, बहुत इजी था, आई नो। फिर आपको आना चाहिए था सब लोगों को। एक और लेता हूँ, लेकिन परसेंटेज हाई होना चाहिए पासिंग का। प्रैक्टिस नहीं की इतनी यार, प्रैक्टिस करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स करो आप इतने जब मैं करा रहा हूँ तो आप सिर्फ देख के नहीं लिखो ना, आप लोग साथ साथ में लिखो, सब राइट, ट्राई करो सॉल्व करने का। सर 2e⁴x क्या बताओ, डिफरेंशिएशन तो 2e⁴x ही होगा, और अब जब जीरो रखोगे x को तो ये क्या होगा बेटा, दिस विल बी नथिंग बट 2 into 0 प्लस 2e⁴0, e⁴0 1 होता है, तो 2 into 1 is 2। चलिए एक और क्वेश्चन करने का मन है आप में से बहुत सारे बच्चों का, तो आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। 42 बच्चे, 42% बच्चों का सही आया है। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ क्यों इतनी गड़बड़ हो गई? तो इजी था ना क्वेश्चन, इजंट इट इजी? x plus 2y equal to 8, क्या करना था, यहाँ से एक निकाला वहां रखा, फिर x को मैंने 8 minus 2y रख दिया, तो लेटेस्ट से फंक्शन y में बनाया पूरा, ठीक है। देखो x की जगह पे मैं लिख देता हूँ 8 minus 2y into y, किसी भी एक में बना सकते हैं हम लोग, राइट। 8y minus 2y स्क्वायर हो गया बेटा ये। तो हमें पता है फॉर मैक्सिमा f डैश निकालना पड़ेगा, 8 minus 4y इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2, जैसे ही y की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से x क्या आएगा, 8 minus 2 into 2, तो x is equal to 4, ठीक है, x 4 आ गया, तो बस x 4 है, y 2 है, तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट ना x इंटू वाई बोला है ना हमें, 4 into 2, तो ये कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा ना मैक्सिमम वैल्यू, x इंटू वाई का मैक्सिमम बोला गया है, 8 शुड बी द आंसर। इन्होंने ना आंसर की गलत दी है बहुत सारे इसकी, 38% बच्चों का करेक्ट है। ये जिन्होंने अभी पुट किए ना, ये जो क्वेश्चन सबमिट किए हैं, इट आंसर की बहुत सारे गलत है, या तो जिसका आंसर 8 था यू आर करेक्ट बच्चों ना, यू ऑल आर करेक्ट, बट और भी परसेंटेज कम हो गया फिर 8 का तो। हाँ बहुत अच्छे, समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने, हाउ वी डिड दिस, गुड, वेरी नाइस बच्चा लोग, बहुत अच्छे। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हमने बहुत सारा किया, क्या हम कहे कि हमारा हो गया, क्या और एग्जांपल्स करने हैं? हमने एक्सरसाइज के आज भी एग्जांपल्स के 16, 17, 18, 19, व्हाट डू यू ऑल से? अगेन बोल रहा है करण, करण हमें इसको मैक्सिमाइज करना था, ठीक है, वी नीड टू मैक्सिमाइज एक्स वाई। 2 into 8 क्यों बेटा देवेश, आराम से देखो, चलो आराम से देखो, हमें मैक्सिमाइज क्या करना था, एक्स इंटू वाई, तो मैंने ये रिलेशन दिया था, ठीक है, ये जो है रिलेशन दिया था, तो मैंने यहाँ से x को लिया 8 minus 2y, ठीक है। अब 8 minus 2y, तो x y में मैंने x को लिख दिया बेटा 8 minus 2y, ठीक है। ये फंक्शन क्या बन गया, 8y minus 2y स्क्वायर। नाउ वी नो फॉर मैक्सिमा, यस वी नो फॉर मैक्सिमा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा के लिए क्या होगा, ऑल ऑफ यू, है ना, मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो 8 minus 4y डेरिवेटिव, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आया, 2 आया, और जब मैं y2 डालूंगा तो x कितना आता है, 4 आता है, यही रिलेशन है ना हमारे पास, ओके, तो ये यूज करके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज 4 into 2, दैट इज 8। देवेश 8 आएगा ना बेटा, ठीक है, ओके करण, ठीक है, यस। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, तो ऐसे करके हम कह सकते हैं वी आर डन विद द टॉपिक, है ना, टॉपिक इज कंप्लीटेड, ओके। क्वेश्चंस तो बहुत है, हाँ हम लोगों ने 19 तक किए, एक्सरसाइज 2.4 में और भी 3-4 क्वेश्चन है, बट ठीक है ना, मतलब काफी कुछ कर लिया हमने, है ना, जो जो हमारे पास क्वेश्चंस बहुत बढ़िया थे वो सब हमने कर लिया है। अच्छा का विशाखा कह रही है 24, ओके, हम बाकी क्वेश्चंस होमवर्क रख लेते हैं, बट नाउ विशाखा ने कहा 24, तो जितने लोगों का मन है ना, हम लोग 24 करेंगे, ठीक है, जितने लोगों का मन है, प्लीज वी कैन वेट एंड वी कैन डू 24, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो, है ना। बच्चों बाकी चीजें आप होमवर्क में ले सकते हो, यू कैन ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चंस। चलो विशाखा,
प्रूव दैट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको एफ ऑफ थीटा ले लेते हैं, 4 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ये फंक्शन है हमारा। पहली बात बताओ इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दिमाग में होना चाहिए ना, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब एफ डैश क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एफ डैश कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैं करेक्ट? ओके, एफ डैश लेना पड़ेगा, लेट्स डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एफ डैश ऑफ थीटा। बच्चों यू बाय वी रूल लगेगा, क्या लगेगा, यू बाय वी रूल। आराम से देखिएगा, 4 साइन था 4 वैसे ही रह गया, साइन का हो गया कॉस, 2 प्लस कॉस थीटा वैसे ही माइनस। अब 4 साइन थीटा जो ऊपर न्यूमरेटर में वैसे ही रह गया बेटा, और नीचे का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन, माइनस साइन डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा, और आगे -1, इस थीटा का डेरिवेटिव जो है वो -1 है, और नीचे स्क्वायर आता है, नीचे स्क्वायर आता है। सब लोगों को डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए ना, मैं डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करा अगर हमने, तो आगे ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो रहा है 8 कॉस थीटा, क्या हो रहा है देखा आपने, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस होके और डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। ओके बच्चों, अब देखो 4 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, सिर्फ 4 बनेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है इसके बाद, है ना, आफ्टर दिस सी व्हाट आर वी लेफ्ट विद, ऊपर में 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1, ऐसा हो रहा है। डू यू ऑल अग्री, डू यू ऑल अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे? आप सब लोग देखो, यहाँ तक की सारी जो समीक्षा विशाखा आपने पूछा था बेटा, आप बताइए आपको अच्छे से समझ में आया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेटा, इसको ध्यान से देखना। तो जो भी है मेरे पास मैं यहाँ ले रहा हूँ, एफ डैश ऑफ थीटा क्या था, मैं देख तू 8 कॉस थीटा प्लस 4 है ना, 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन, हम बना सकते हैं ना, 1 प्लस कॉस बना सकते हैं, करेक्ट बोल रहे हो। नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है -1। मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सब देखो। माइनस ऑफ ये क्या होगा, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर एलसीएम डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई कर लो जितना कर सकते हो। 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस ऑफ, इसका एक्सपांशन करते बेटा, 4 प्लस 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये 4 इस 4 को कैंसिल करेगा, ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। क्या बच रहा है फिर, ये 8 cos थीटा, ये 4 लेकिन माइनस में, तो ये बच गया 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अगर मैंने cos थीटा कॉमन निकाला, 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरा पूरा सिंप्लीफिकेशन आया है ना, आप लोग समझे, ये मेरा पूरा सिंप्लीफिकेशन आया है। सब लोग समझ रहे हो, सब लोग समझ रहे हो पक्का? चलो, अब हमें बोला गया थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आप समझते हो, कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, 4 माइनस कॉस तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, और डिनोमिनेटर स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रहेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन 0, सारे पॉजिटिव रहेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कह सकते हैं। so therefore we get f dash of theta is greater than equal to 0, so therefore the function f of theta is increasing always in 0 to pi by 2, जो हमें दिया हुआ ब्रैकेट है। विशाखा क्लियर बेटा? डन, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। तो इसने मुझे बोला 24th करवाओ, अच्छा किया बेटा, है ना, लास्ट क्वेश्चन करते तो एक फील होता है कि भाई एंड हो गया हमारा, ये बहुत बढ़िया बात है। डन, तो कुछ कुछ भी अलग नहीं किया, सिर्फ क्या है ना, क्वेश्चन देख के आपको डर लग जाता है, आप क्या करते हो, क्वेश्चन देखा आपने, आप डरना स्टार्ट कर देते हो, मैंने क्या अलग कर दिया, यू बाय वी रूल आपको आता था, सिंप्लीफाई करना आपको आता था, है ना, सिंप्लीफाई करना आपको आता था, बस बस कुछ भी नहीं किया, ये जो भी किया आपने किया। चलो वेरी नाइस। सो कैन वी से दिस इज एंड ऑफ द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव।
सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है हमारा सबसे बड़ा टॉपिक, वो कौन सा? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। पूरा वीक चलेगा ये, कल से लेके तो अगले सैटरडे तक, अगले थर्सडे फ्राइडे तक, एक हफ्ते का ये टॉपिक, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे बच्चों। टेक केयर। 9:30 PM को क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने आना है, तो है ना, आना है ना सबको? किस पे हो रहा है? मैथमेटिकल लॉजिक पे होगा आज। तो सी यू देयर। बाय बाय, टेक केयर। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।